बुलंदशहर के थाना कोतवाली नगर इलाके में पति ने पत्नी को तांत्रिक के वशीकरण से बचाने के लिए एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। अध्यापक के पद पर अलीगढ़ में तैनात है पीड़ित प्रमोद पालीवाल का 10 वर्षीय बेटा है शुगर से पीड़ित। शुगर की बीमारी को ठीक करने के बहाने इलाज करने के नाम पर पत्नी पर कर रखा है वशीकरण। तांत्रिक विद्या के चलते मासूम बेटे को कब्रिस्तान और घर में शराब से नहलाकर करता है तांत्रिक विद्या। पति का आरोप कि तांत्रिक ने पूरी तरीके से मेरी पत्नी पर कर रखा है वशीकरण। पीड़ित पति ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ मिलकर एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। पेशे से दोनों पति पत्नी है सरकारी टीचर। तांत्रिक घर में घुसकर पीड़ित युवक को दे रहा है जान से मारने की धमकी। पीड़ित परिवार दहशत में। क्या नाम है आपका? प्रमोद पालीवाल। प्रमोद जी, ये बताइए क्या मामला है? आप जो बुलंदशहर एसएसपी ऑफिस में एप्लीकेशन लेके आए? जी, मेरी पत्नी शिल्पी पालीवाल हैं, अध्यापक हैं। एक व्यक्ति ने परेशान कर रखा है पिछले कुछ माह से, और वो उन्हें ज्योतिष और तंत्र या पूजा पत्री के नाम पे बहकाता है। और बच्चे जो मेरे को छोटे वाले को तकलीफ है, डायबिटीज है उसे, तो उसको सही करने के नाम पे पत्नी को तरह तरह के उपाय बताता रहता है। उसका दिमाग पूरी तरह से भ्रमित करके उसको बिल्कुल अपने वशीभूत करके, ऐसे कहते हैं ना कि पूरी तरह से उस पर जादू सा कर दिया। उसका दिमाग काम नहीं करता है और जैसे वो कहता है वैसे ही पत्नी से करवा देता है कि ये पूजा करनी है। विद्या कराता है? क्या कराया अभी तक? उसने वो वृंदावन भी ले गया था अभी पिछले माह नवंबर में, वहाँ कुछ पूजा कराई। और इसके अलावा वो शराब की से बच्चों की नज़र वगैरह उतरवाता है, या कहीं ले जाके शराब से इस तरह से बच्चों की पूजा करो। और घर में और भी तरह तरह की पूजा कराता रहता है। कब्रिस्तान वगैरह में भी लेके गए? हाँ, वो इस तरह के उपाय करवाता है कि वहाँ ले जाइए, वहाँ ये करिए तो ये बच्चा तुम्हारा सही होगा। तो वो महिला, उसकी मेरी पत्नी उसकी बातों में आकर इस तरह की पूजा करती रहती है। घर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती। हम ये चाहते हैं कि वो हमारे परिवार से बिल्कुल अलग हो जाए, उसे कोई मतलब न रहे। तो हमारे जो पत्नी का दिमाग उसने भ्रमित कर रखा है, वो अपना दिमागी रूप से स्वस्थ हो जाएंगे और हम अपने पे ध्यान दे पाएंगे। बच्चे भी हमारे डिस्टर्ब चल रहे हैं, पूरा घर डिस्टर्ब है, बच्चे भी परेशान रहते हैं। एप्लीकेशन में लिखा है कि मुझे धमकी दी है। क्या जी जी, वो कल आया था घर पे, उसने मेरी पत्नी से ये रिपोर्ट भी लिखवा दी अपनी वो उसके शब्द हैं सारे कि मेरा पति मुझे परेशान करता है, जबकि ऐसी हकीकत में कोई बात नहीं है। बच्चे से आप पूछ सकते हैं। और उसने मेरे खिलाफ मतलब एप्लीकेशन दिलवा दिया। वो उस एप्लीकेशन को लेके आया था वो मेरे घर में बिना मुझे बताए कल 5:30 बजे दिनांक 19/12/2025 को, और मुझसे बोला कि एप्लीकेशन आगे बढ़वानी है, खत्म करनी है। मैंने कहा तुमने दी है ये, तुम पहले तो तुम आई क्यों मेरे घर में मुझे बिना बताए कि मुझे तुम्हारे आने का टाइम पता रहता है। कि मैंने कहा ऐसे कैसे पता रहता है तुम्हें? तो बोले कि ये जो है मैं फाइल आगे बढ़ाऊँ या बंद करूँ? मैंने कहा तुमने लगाई, तुम देखो पहले देखो तो तुम आई क्यों? बोले कि मैं इनका लीगल एडवाइजर हूँ और इनका वेल विशर हूँ और आप इनको परेशान नहीं करेंगे। मैंने कहा तुम बताएंगे या हम परेशान नहीं करेंगे, हम इनका ध्यान रखते हैं। एप्लीकेशन ले ली है? जी, एप्लीकेशन ले ली है। मैम, आपका परिचय जानना चाहूंगा। सर, मेरा नाम एडवोकेट श्वेता पालीवाल है। मैं साकेत कोर्ट में एडवोकेट हूँ। जो मेरी सिस्टर है शिल्पी पालीवाल, मैं उसकी छोटी बहन हूँ। जब मुझे पता चला कि घर में सारी परेशानियां हो रही हैं। क्या परेशानियां हैं? सर, घर में बहुत झगड़े चल रहे थे और काफी टाइम से मैं सुनती आ रही थी। शिल्पी पालीवाल ने मुझसे भी कहा था ये तांत्रिक विद्या के बारे में कि तू भी अपने बेटे का करा ये सब। मैंने मना कर दिया कि मैं इन चीजों में भरोसा नहीं करती हूँ। तो जब मैं परसों रात को आई, जब मुझे पता चला मेरे जीजाजी के खिलाफ एक एप्लीकेशन गया है, तो मैंने आके देखा। फिर मैं सर से मिली। मैं खुद एक एडवोकेट हूँ। उसके बाद में क्या होता है कि कल मैं यहाँ से लौट रही थी दिल्ली के लिए, तो रास्ते में मेरे पास फोन आता है कि वो जो तरुण श्रीवास्तव है वो उनके घर में पहुंच चुका है। मैंने अपनी गाड़ी बैक ली और मैं आई। तब आके मैंने हालात देखे, वो बहुत ही खराब थे। वो मेरे जीजाजी को बोल रहा था कि मैं तुम अलीगढ़ जाते हो, अलीगढ़ नौकरी करते हो, मैं तुम्हें अलीगढ़ से यहाँ तक आपके रास्ते में बम लगा दूंगा, तुम्हें मरवा दूंगा, और मैं इनका वेल विशर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। मैंने 112 नंबर पे कॉल करके मैंने बुलाया। मैं तब पुलिस के साथ अंदर गई। उसने पुलिस के साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश करी। क्या तांत्रिक विद्या करता है? सर, तांत्रिक विद्या मेरी बहन ने मुझसे खुद बोला है कि इन्होंने बोला है कि छोटे बच्चे को लेकर जा और कब्रिस्तान में लेकर जा, वहां पे उसकी राख लगा, और घर में शराब की बोतल मिली है, वहां पे नहलाओ, किसी और के मतलब कुछ बहुत ही गलत चीजें बोली हैं सर के। पुलिस ने एप्लीकेशन ले लिया। पुलिस को मैं थैंक्स बोलूंगी, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि वो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई ले, क्योंकि एक महिला को फुसलाना बहुत ही आसान होता है, आप जानते हैं। और मैं महिला की तरफ से बोल रही हूँ कि महिलाओं के लिए आप प्लीज थोड़ा सपोर्ट करें। थैंक यू।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित पालीवाल है। अंकित जी, आप यहाँ पुलिस ऑफिस आए हैं, क्या मामला है ये? सर मेरी बहन शिल्पी पालीवाल है जो एक अध्यापक है। पिछले कुछ टाइम से एक तरुण श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। उन पर तंत्र विद्या के माध्यम से उन्हें अपने वश में कर रखा है, जिसके कारण पूरे परिवार को प्रताड़ित कर रहा है। और कल वो हमारे घर में आ गया शाम को, मैं जीजा जी घर में आ गया और मेरे जीजा जी को जान से मारने की धमकी दी और बहुत ज़्यादा हम उससे मानसिक रूप से परेशान हैं। और मुझे अपने भांजों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, अपने परिवार के लिए उस बंदे से खतरा है। वो कहता है पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कल हमने ऑनलाइन कंप्लेंट भी करी, जो पुलिस वाले आए, पुलिस वालों से उसने बदतमीजी करने की कोशिश करी। क्या तांत्रिक विद्या करता है कुछ? वो ये कहता है कि आप शमशान में लेके जाओ। मेरे 5 साल का भांजा था, भांजा है, 5 साल की उम्र से उसे शुगर है, टाइप 1 शुगर है। उसके नाम पर उसने दीदी को बहकाना शुरू किया, मैं ठीक कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसने बोला कि तुम शराब से तो नजर उतारो, इनकी शराब से नहलाओ, कब्रिस्तान में लेके जाओ बच्चे को, वहाँ से नहलाओ, वहीं उसके कपड़े छोड़ाओ। इस तरीके से तांत्रिक विद्या बताता है। पैसे भी समय पर ऐंठता रहता है उनसे। फिलहाल आप पुलिस ऑफिस आए हैं, आपकी कंप्लेंट ले ली? हाँ, कंप्लेंट हमने जमा कर दी। कप्तान साहब तो मिले नहीं है हमें, लेकिन हमने कंप्लेंट दे दी है। क्या मांगे? हमारी मांग है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ाई करी जाए और हमारे परिवार को सुरक्षित किया जाए, हमारी बहन को सुरक्षित किया जाए उस बंदे से।